जम्मू के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए अब गृह मंत्रालय ने जम्मू को लेकर बड़ा फैसला किया है और जम्मू में अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का केंद्र बना दिया गया है। क्या है पूरी खबर, उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो देश के 4 राज्यों में खाली पड़ी 6 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव करवाने जा रहा है, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो 4 राज्यसभा की सीट्स है उस पर चुनाव नहीं होगा। और आखिर में आपको बताएंगे कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने 1 महीना पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने उनकी सारी उपलब्धियों को खारिज कर दिया है। इन सब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आप देख रहे हैं जमहूरियत की बात। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू के अलग अलग इलाकों में पिछले कुछ समय से हो रहे आतंकी हमलों की। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की खबर आई थी कि जो विदेशी आतंकी हैं वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर घुसपैठ करने में कामयाब रहे हैं, जिसके बाद ये जो आतंकी हैं इन्होंने कई बड़े आतंकी हमले किए हैं, जिसमें कई हमारे जो सैनिक हैं वो शहीद हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने यहाँ पर कई बड़े आतंकियों को मारने में कामयाबी जो है वो यहाँ पर हासिल की है। और अभी भी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो हैं वो जम्मू के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर चल रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जो बचे हुए आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पर मार गिराया जाए। लेकिन सुरक्षा बलों के पास जिस तरह के लगातार इनपुट आ रहे हैं, खास तौर पर जम्मू को लेकर इनपुट आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर सिक्योरिटी एडिट किया है, उसके बाद एक बड़ा फैसला यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ ही साथ जो गृह मंत्रालय है उन्होंने किया है। और जम्मू में अब यहां पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी का एक केंद्र जो है वो बना दिया गया है। और अब एनएसजी के जो कमांडो हैं वो अब जम्मू में ही यहां पर तैनात रहेंगे। इससे पहले देश के अलग अलग हिस्से हैं जहां पर एनएसजी के ये केंद्र जो हैं वो बने हुए हैं, लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह का कोई बड़ा हमला होता था तो एनएसजी के कमांडो को दिल्ली से या फिर चंडीगढ़ से बुलाना पड़ता था, जिसमें काफ़ी समय जो है वो यहाँ पर लग जाता था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी हाल ही में यहाँ पर सिक्योरिटी एडिट किया है, खास तौर पर यहाँ पर जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ ही साथ जो सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन है और जो यहाँ पर ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं जहाँ पर आतंकी हमले हो सकते हैं, उसको लेकर एक पूरा सिक्योरिटी एडिट जो है वो किया गया है। और उस सिक्योरिटी एडिट के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकियों से निपटने के लिए जो प्लान बनाया है उसमें भी एनएसजी जो है वो एक बड़ा पार्ट जो है वो यहाँ पर प्ले करने वाली है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय के अप्रूवल के बाद एनएसजी का केंद्र जो है वो जम्मू में बना दिया गया है। और अब जितने भी ऑपरेशन होंगे उन ऑपरेशंस को यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का और जम्मू कश्मीर पुलिस वो यहाँ पर करेंगे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर ज़रूरत महसूस होती है कि उन्हें एनएसजी को बुलाना है तो तुरंत ही एनएसजी को यहाँ पर बुला लिया जाएगा और एनएसजी उस ऑपरेशन में यहाँ पर हिस्सा जो है वो लेगी। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तो देश में ऐसे कई बड़े यहाँ पर हमले हुए हैं जिसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ पर बड़े आतंकियों को मार गिराया है और कई बड़े हमलों को होने से यहाँ पर बचाया है। ऐसे में इसी को देखते हुए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को जम्मू में तैनात कर दिया गया है। और अभी हाल ही में जो अखनूर का बट्टल इलाका है वहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उस आतंकी हमले में 3 आतंकी जो है उनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और पहली बार एनएसजी को वहीं पर उस अटैक के दौरान वहां पर देखा गया था और एनएसजी जो है वो भी वहां पर पहुंची थी। ऐसे में अब जो एनएसजी है वो जम्मू में यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहेगी और जब भी ज़रूरत होगी उसी समय एनएसजी कमांडो जो है वो किसी भी जगह पर किसी भी घटना स्थल पर जो है वो पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनकी लगातार यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी हैं और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से उनसे उनकी बैठकें हुई हैं और उसमें उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ पर आतंकी हैं और जो उनके मददगार हैं उनके खिलाफ यहाँ पर कड़े कदम जो हैं वो उठाए जाएं। और उसी को देखते हुए ये न्यू सिक्योरिटी ग्रिड जिसे कह सकते हैं वो अब जम्मू कश्मीर में यहाँ पर बना दी गई है। और अब कोशिश यहाँ पर यही है कि अगर जो आतंकी हैं वो किसी तरह के बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो मिनटों में यहाँ पर जो एनएसजी की टीम जो है वो भी यहाँ पर पहुँच जाए। अगर हम बात करें पिछले कुछ समय की
तो ऐसा देखा गया है कि जो सुरक्षा बल है उनके आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन यहाँ पर काफ़ी तेज हो गए हैं। नवंबर के महीने में भी सुरक्षा बलों को काफ़ी बड़ी कामयाबियां मिली हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा आतंकियों को यहाँ पर मारा गया है। ऐसे में अब जिस तरीके से जो ये विदेशी आतंकी हैं वो यहाँ पर आने में कामयाब हुए हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ा हमला यहाँ पर करें, उसी को देखते हुए एक नई स्ट्रैटेजी, एक नए यहाँ पर जो ये जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी प्लान बना रही है, उसके तहत जो एनएसजी है वो भी अब जम्मू में यहाँ पर आ चुकी है। और अब कोशिश यही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की कि जो आतंकी जो जम्मू कश्मीर में आने में कामयाब रहे हैं, खासतौर पर जो जम्मू के इलाके हैं जिसमें डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ और साथ ही साथ राजौरी, पुंछ के इलाके हैं, उनमें जो बचे हुए आतंकी हैं उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाए। और अगर इन ऑपरेशंस में यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को एनएसजी की ज़रूरत पड़ती है तो अब एनएसजी का केंद्र जो है वो जम्मू में बन चुका है और एनएसजी के कमांडो जो है वो पल भर में भी किसी भी जगह पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीट्स की, जिस पर चुनावों का इंतजार जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज और साथ ही साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के जो चुनाव है उसमें थोड़ा विलंब यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसने देश के 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्यसभा की जो 6 सीट्स थी उस पर चुनावों का ऐलान कर दिया है। दरअसल जो उड़ीसा, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और हरियाणा में 6 राज्यसभा की सीट्स थी, उस पर अब 20 दिसंबर को चुनाव जो है वो होने जा रहा है। ऐसे में फिलहाल जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीट थी उस पर चुनाव यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनावों की, तो 2015 में जम्मू कश्मीर में आखिरी राज्यसभा के चुनाव हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट थी और पीडीपी से 2 सदस्य जो थे वो राज्यसभा में चुनकर गए थे, जिनमें फयाज अहमद मीर और नज़ीर अहमद लावे का नाम था। और बीजेपी से शमशेर सिंह मन्हास जो थे वो राज्यसभा पहुंचे थे। और जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन था उससे गुलाम नबी आज़ाद जो थे वो राज्यसभा में जाने में यहाँ पर कामयाब हुए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब इनका कार्यकाल खत्म हुआ उसके बाद से ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे। अभी फिलहाल ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो हैं वो हुए हैं। ऐसे में अब बताया जा रहा था कि जल्द ही राज्यसभा के ये जो 4 सीट्स हैं उसमें यहाँ पर नए लोगों को चुनकर भेजा जा सकता है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग जो है उसने जम्मू कश्मीर को लेकर यहाँ पर डेट्स जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो फिलहाल जो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा 42 सीटें हैं और उनके साथ ही जो कांग्रेस गठबंधन में है उनके पास 6 सीटें हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जो राज्यसभा चुनाव होगा उसमें 3 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल सकती हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अपने पिता फारूक अब्दुल्ला को राज्यसभा में देखना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ इस तरह की भी खबरें हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 2 बड़े नेता जिसमें सज्जाद किचलू जो किश्तवाड़ के हैं और साथ ही साथ अजय सलोत्रा जो जम्मू से हैं उनको भी राज्यसभा भेज सकते हैं। ऐसे में फिलहाल बात करें तो अभी ये राज्यसभा चुनाव नहीं हो रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगभग ये तय कर लिया है कि वो किसको राज्यसभा में भेजेगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उनके पास भी इस बार 28 सीटें हैं और 28 सीटों में एक उनका भी जो सदस्य है वो राज्यसभा जाएगा। ऐसे में बीजेपी जो है वो भी यहाँ पर इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द राज्यसभा चुनाव हो और वो अपने एक कैंडिडेट को राज्यसभा जो है वो भेज सकें। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने इसमें विराम लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में अगर हम असेंबली सेशन की बात करें तो जनवरी फरवरी में नया असेंबली सेशन जो है वो होने वाला है और ऐसा माना जा रहा है कि उस समय जो चुनाव आयोग है वो जम्मू कश्मीर की जो 4 राज्यसभा की सीट्स है उसके लिए चुनावों का ऐलान जो है वो कर सकता है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर किसी तरह की भी यहाँ पर क्लैरिटी जो है वो नहीं है और जो यहाँ पर राजनीतिक दल हैं और जितने भी लोग हैं उनको फिलहाल राज्यसभा चुनाव जो जम्मू कश्मीर की 4 सीटों पर होने हैं उसके लिए यहाँ पर इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। पिछले 1 महीने में उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े फैसले लिए हैं और अब जो उमर अब्दुल्ला की पार्टी है उन्होंने हाल ही में उमर अब्दुल्ला की जो यहाँ पर उपलब्धियां हैं उनको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जो है वो जारी किया है। और उस पोस्टर में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है वो स्पेशल स्टेटस को लेकर प्रस्ताव असेंबली में लाई है और वो एक बड़ी उपलब्धि उमर अब्दुल्ला सरकार की है। इसके साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला
अब्दुल्ला की जो पहले ही कैबिनेट हुई थी उसमें वो स्टेटहुड का प्रस्ताव जो है वो लेकर आए थे, उसका जिक्र इस पोस्टर में है। और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे थे उनको एज रिलैक्सेशन जो है वो भी यहाँ पर दिलवाया है। और आखिर में उमर अब्दुल्ला ने जो जम्मू कश्मीर में स्कूल एजुकेशन का एकेडमिक कैलेंडर था उसको यहाँ पर बदला है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बता रही है कि ये उमर अब्दुल्ला सरकार की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो पिछले 1 महीने में यहाँ पर हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने ये उपलब्धियां पिछले 1 महीने में हासिल की हैं, उसको लेकर बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष किया है। और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि उमर अब्दुल्ला जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, खास तौर पर स्पेशल स्टेटस और 370 की बात, उसे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा है कि जो स्टेटहुड का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सेंटर को करना है। ऐसे में जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसमें उनका कोई रोल जो है वो यहाँ पर नहीं है। और जो एज रिलैक्सेशन उमर अब्दुल्ला ने दिया है उस पर भी बीजेपी का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद ये एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला ने जो अपनी उपलब्धियां 1 महीने की यहाँ पर गिनवाई हैं उसे बीजेपी ने खारिज कर दिया है। और इन उपलब्धियों को लेकर और जिस तरह से बीजेपी ने इस पर रिएक्शन किया है उसको लेकर हमने जम्मू कश्मीर की पूर्व मंत्री और साथ ही साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता प्रिया सेठी से बात की है। क्या कहा है प्रिया सेठी ने, आप लोग भी सुनिए। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है और 1 महीने के बाद उनकी जो पार्टी है उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने अपनी 4 बड़ी अचीवमेंट्स जो हैं वो बताई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रिया सेठी हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, 1 महीना पूरा हो चुका है सरकार को, क्या लगता है आपको जो सरकार दावा कर रही है कि 4 बड़े काम उन्होंने किए, आपको लगता है दिख रहे हैं वो काम हुए? मुझे लगता है जिस तरह से उन्होंने 1 महीना भी किया, अभी थोड़ा टाइम होता है किसी भी सरकार को अपनी कमिटमेंट्स पे खरा उतरना, लेकिन फिर भी जो उनका पहला सेशन रहा वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। जिस तरह से वो रेजोल्यूशन को लेकर आए, 370 की रेजोल्यूशन को लेकर आए और कहीं ना कहीं जो एक सुप्रीम कोर्ट में चीज़ चली गई है जिसका उनके ऊपर हक ही नहीं है, मुझे लगता है उस चीज़ को उन्होंने कहीं ना कहीं मिराज जैसा क्रिएट करने की कोशिश की है श्रीनगर वालों के लिए कि हाँ देखो, या पाकिस्तान के लिए, श्रीनगर नहीं हम कह सकते, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए एक मिराज उन्होंने जरूर क्रिएट करने की कोशिश की है कि देखो हम 370 के दोबारा से पक्ष में है, जबकि आधा जम्मू जो आपका आधा स्टेट है बीजेपी को इसीलिए वोट किया और ज़्यादा वोट किया, 1 लाख ज़्यादा वोट एनसीसी हम लोगों ने लिए और वो पक्षधार है कि तो 370 गया है, वो अच्छे के लिए गया। अगर वो तो अचीवमेंट मान रहे हैं उससे अपनी, अब वो क्या करते हैं, वो अचीवमेंट कहते हैं, क्या प्रस्ताव करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पीआईएल लेकर यही गए थे ना सुप्रीम एपेक्स कोर्ट में, जहाँ इन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको बहुत तरीके से उनको जवाब भी दिया है कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है इसका रेस्टोरेशन जो है इसको रिवोक किया गया है 370। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानते। फिर एपेक्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, जिसमें ये पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, ये उसके वर्डिक्ट को भी नहीं मानते। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हम किसके साथ हैं? लेकिन स्टेटहुड का जो प्रस्ताव है वो उमर अब्दुल्ला लाए हैं, आप उस, क्योंकि वो भी एक अचीवमेंट बता रहे हैं, आप लोग उसके साथ है, स्टेटहुड मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर। स्टेटहुड क्यों नहीं मिलेगी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये जम्मू कश्मीर के अंदर के लिए उनका एक स्पेशल प्लेस है, उन्होंने बार बार कहा है कि स्टेटहुड जो है हम देंगे। कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जो हमारी पेरिफेरी में हमारा जो एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को हमेशा बढ़ाता है, नर्चर करता है, उसके अपनी ज़मीन को वो यहाँ पे मिलिटेंसी क्रिएट करने के लिए नर्चर करता है, अगर उसके साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर हमारा यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारा स्टेटहुड हमें वापस मिलेगा। तो ये उनका कहाँ से अचीवमेंट हुआ मुझे समझ में नहीं आता। स्टेटहुड देना सेंटर ने है, स्टेटहुड देना पार्लियामेंट ने है, वर्डिक्ट वहाँ पर है, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वो पार्लियामेंट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। तो ये 2 अचीवमेंट्स तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब ये बोलते हैं कि मेरे ये 2 अचीवमेंट्स, तो मुझे बहुत अजीब सा एक महसूस होता है। ये भी उसमें लिखा है कि मिराज सा क्रिएट कर रहे हैं पूरे
मुझे लगता है कि अपने आप को नहीं, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मैसेज देना। चलिए हिंदुस्तान के वो लोगों उसके को अलावा जो दो बातें बोल रहे हैं, जो एकेडमिक सेशन, उनका कहना था कि लोग काफी टाइम से बोल रहे थे कि एकेडमिक सेशन अलग अलग होना चाहिए। फिर जो जेके एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया। ये 4 अचीवमेंट उन्होंने बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया है ट्विटर पे और दिखाई है ये 4 अचीवमेंट्स। जो आपका विंटर सेशन और उसका सेशन है, मुझे बताएंगे कौन सी बड़ी अचीवमेंट है। जब हम कहते हैं एक देश एक निशान एक विधान एक कॉन्स्टिट्यूशन, हिमाचल हैज ऑलमोस्ट द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन एज जम्मू कश्मीर हैज, उत्तराखंड हैज आल्सो द सेम कंडीशंस एज जम्मू कश्मीर हैज। सो 2 पार्ट में डिवाइड कर देना एक एकेडमिक सेशन को, कौन सी बड़ी बहादुरी इसमें है जब हम इंटीग्रेट करते हैं चीज़ों को। When we separate things, तो वो कहीं ना कहीं it's not an achievement, but it is somewhere or the other logically not benefiting the students of the state. They will never benefit. जिनकी 6 महीने पढ़ाई होनी है, जिनकी साल एक पढ़ाई होनी है, जिनको आपने लोगों को जो है विंटर सेशन के बच्चों को आपने 4 महीने दे दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए, वही जम्मू के बच्चों को जो है आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिर्फ आपने 1 महीना ही दिया। ये कौन सी आपकी अचीवमेंट हुई है? इंटीग्रेट करना एनसी को चाहिए, जो वो शपथ लेकर आए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शपथ को वो करते हैं और इंडिया के हक के अंदर जो है वो बात रखते हैं। बातें बड़ी बड़ी करनी, लेकिन जब बात ऐसी करनी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और जो लास्ट ये अगर आपने इसका पढ़ा होगा तो एक ऑर्डर में लिखा हुआ है बाय द एलजी, आप उसको कहीं ना कहीं सर्च कीजिए कि ये जो एज रिलैक्सेशन हुई है वो एलजी के जो हमारे माननीय हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं, ऑनरेबल एलजी हैं हमारे, उनके डायरेक्शंस पे जो है एज रिलैक्सेशन हुई। तो आपने 3-4 गिनवाए, मैंने चारों के बारे में बात बता। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बातें कही थी उनमें से 4 चीजें तो उन्होंने कर दी? मैनिफेस्टो में तो हमारे भी मैनिफेस्टो में हमने 3 हमने खाते एक राशन का हमने उसने आधा मुद्दा, हमने डेली वेजेस का हमने मुद्दा उठाया, हमने और बहुत मुद्दे उठाए थे। तो ये ऑलमोस्ट वही मुद्दे हैं जो ये मैनिफेस्टो में लाए। मैनिफेस्टो में और बड़े मुद्दे हैं इनके। ये कहते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये कहते हैं 3000 महीना जो पेंशन महिलाओं को देंगे, ये कहते हैं कि हम जो है 1 लाख नौकरियां प्रोवाइड करेंगे। मुझे लगता है उन चीज़ों पे भी थोड़ा सा रेजोल्यूशंस पे बात करनी, स्टेटहुड पे बात करनी, जो इनके उसमें ही नहीं है, वर्डिक्ट में नहीं है या उनके उसमें नहीं है, और इस तरह से बात रखनी। मुझे लगता है कहीं अचीवमेंट मानते तो मानते रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग जो है सही अचीवमेंट होगी जब उनकी 200 यूनिट फ्री होगी, जब उनको 3000 पेंशन हर महिला को मिलेगी, जब 1 लाख नौकरियां युवाओं को मिलेंगी और जो लड़के जो है सड़कों पे नजर नहीं आएंगे। जमहूरियत की बात कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की वो खबरें जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाएं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की कोई खबरें जो हमें अपने प्रोग्राम में दिखानी चाहिए, वो आप ज़रूर बता सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप यहाँ पर दे सकते हैं।